नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने बोरिवली मतदारसंघातील उमेदवार भाई संजय उपाध्याय यांच्या प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या प्रसंगी खासदार गोपाल शेट्टी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, धडक कामगार युनियनचे अध्यक्ष व भाजप नेते अभिजित राणे, गणेश खणकर यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. समर्थकांचा उत्साह आणि महायुतीची लाट. उपस्थित समर्थक आणि कार्यकर्त्यांचा जोश, उत्साह आणि विश्वास पाहता बोरिवलीच्या जनतेने महायुतीला पाठिंबा देण्याचा निर्धार केला आहे आणि महाविकास आघाडीच्या खोट्या हमींचा पूर्णतः विरोध केला आहे. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रपई अठवले सभी मित्र पक्षों के साथ हमारी महायुति जोरदार बढ़त बनाए हुए है महाराष्ट्र में, और फिर एक बार डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के विकास को और गति देने के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो जनहित में काम करे और विकसित भारत के साथ साथ विकसित महाराष्ट्र और विकसित मुंबई के सपने को साकार करे, ये भारी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है. उत्तर मुंबई की 6 के 6 आमदार महायुति के चुन के आएंगे. भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार, जिसमें बोरिवली के संजय उपाध्याय जी भी हैं और मागा थाने के शिवसेना के प्रकाश सुर्वे जी, हम मिलकर 6 के 6 आमदार महायुति के विजयी बनाएंगे. जनता ने अपना मन बना लिया है और मेरा विश्वास है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में सबसे अधिक वोटों से जो उत्तर मुंबई ने महायुति को विजयी बनाया था, इस बार हमारी 6 की 6 विधानसभा सीटें उससे भी अधिक वोट महायुति को देकर हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत और कड़े परिश्रम के साथ हम जिताकर भेजेंगे और महाराष्ट्र के विकास के लिए एक नया दौर 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी दी है, क्या लग रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उसका क्या असर होगा? महाविनाश आघाड़ी की गारंटियों का पर्दाफाश तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की उनकी सरकारों में हो चुका है. मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था. हिमाचल प्रदेश में जोर जोर से उन्होंने यही प्रकार के वादे किए थे, लेकिन जिसको जाके पूछा पता चला कि वो सब वादे फर्जी थे और ये फर्जी वादे देकर महाराष्ट्र के लोग गुमराह नहीं किए जा सकते. तो महाविनाश अखाड़ी महाफर्जी गारंटी देकर महाराष्ट्र में प्रभावित नहीं कर सकती. भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने जो कहा सो किया और वो करके दिखाया, ये हमारी ताकत है और लोगों में ये विश्वास है. उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा एक है तो सेफ है, नहीं तो साफ है. इस तरह का टीका उद्धव ठाकरे ने किया. ऐसे छोटी मोटी टिक्का टिप्पणी करने की उनको आदत है, वो अवश्य करते रहे, लेकिन आज तो स्थिति ये है कि उनको अपने खुद के लड़के को जिताने में तकलीफ है. आज आपके ऑफिस का भव्य उद्घाटन किया गया, पीयूष गोयल जी के हाथ में, क्या कहेंगे? आज बोरीवली के भारतीय जनता पार्टी महायुति के मध्यवर्ती कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, रामदास आठवले जी, गोपाल शेट्टी जी, राम नाईक जी, सुनील राणे जी, प्रवीण दरेकर जी, मित्र पक्ष के इंद्रपाल जी, संध्या जी, गौतम भाऊ सोनावणे, इन प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ और साथ ही साथ बड़ी संख्या में मित्र पक्ष के पदाधिकारी और बोरीवलीकर बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे और इसके लिए आनंदित हूँ.
हाँ सर, सबसे क्या कहेंगे, बोरीवली गढ़ रहा है भाजपा का, इस बार क्या जो मार्जिन थी उससे भी ज्यादा मार्जिन से आपने जीत के आने वाले? महाराष्ट्र की विधानसभा की सबसे बड़ी जीत बोरीवली से होगी। संजय, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने अपने 5 गारंटी लेकर आई, क्या लग रहा है इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा और जनता किस प्रकार उसे स्वीकार करेगी? महाविनाश आघाड़ी को अपनी हार दिखाई दे रही है और इसके लिए ये फर्जी गारंटी पे महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करेगी। किन वादों को लेकर आप बोरीवली के विकास करेंगे, किस तरह से जनता के बीच आप जाने वाले हैं? वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा बोरीवलीकरों का जो विश्वास संपादित किया गया है, विकास के उसी रास्ते पर हिंदुत्व के साथ चलने का प्रयास करूंगा। किस तरह का जनता का प्रचार बोरीवली में अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि नया चेहरा है और लोग ये चाहते हैं कि संजय जी कुछ जनता के बारे में बोले, कुछ विकास के बारे में बोले, कुछ यहाँ के मुद्दे के बारे में बातचीत करें। बोरीवली की जनता राष्ट्रवाद के साथ है, बोरीवली की जनता मोदी जी के साथ है, बोरीवली की जनता देवेंद्र जी के साथ है, बोरीवली की जनता कमल के साथ है और उसका यह विश्वास अडिग है। जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को आप किस प्रकार देख रहे हैं? ये जीत कैसे? निश्चित तौर पर देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव की लड़ाई शुरू हुई है। बोरीवली में आज संजय उपाध्याय के ऑफिस का ओपनिंग और हम सब हाथ पर काम करने वाले वर्कर लोग, ये परिसर में लगभग 4000 से ज्यादा रिक्शा चालक मालक, उसके अध्यक्ष सम्माननीय नंदू नाइक जी, जो बोरीवली ईस्ट के लगभग 400 रिक्शा वालों को लेके आज ये इनॉग्रेशन में आए हैं, इससे आपको उत्साह समझ में आ रहा है। नेशनल पार्क और ये आसपास के परिसर में धड़क कामगार यूनियन के साथ जुड़े हुए 20,000 से ज्यादा वर्कर्स पूरी ताकत से संजय जी के इस चुनाव प्रक्रिया में सहभागी हुए हैं। हमें सबको विश्वास है लगभग 50,000 से ज्यादा की लीड से संजय जी जीत के आएंगे। धन्यवाद। कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि संजय जी बाहर थे, उन्हें यहाँ पर लाया गया है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में मनमुटाव होता है। पूरी तरीके से सभी चीजें सेटल हुई है और हम सब काम पर लगे हुए हैं। धन्यवाद। आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.